दोस्तों आप लोग को यकीन नहीं होगा, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि मात्र 6 साल में 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके 90 लाख रुपया एकत्रित कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये जेन्युइन है और आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाएंगे किस प्रकार से 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके मात्र 6 साल में 90 लाख रुपया कैसे बना पाएंगे। बहुत ही आसान फॉर्मूला में समझाने वाला हूँ। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा और ये म्यूचुअल फंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि कभी भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 3 व्यू रहता है। ज़्यादातर लोगों का 3 ही लक्ष्य रहता है। एक लक्ष्य क्या होता है कि अगर हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको शादी कराने में, उनको शादी परवरिश करने में और शादी करने में ये पैसा उस टाइम में काम आने वाला है। दूसरा व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो ये सोचता है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको हायर एजुकेशन दिलाने के लिए ये पैसा काम आएगा। तीसरा व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग करते हैं। क्या चीज़? तो अगर वो सोचते हैं कि कोई छोटा मोटा या बड़ा हम जॉब कर रहे हैं, उसमें हमको पीएफ नहीं मिल रहा है, ईएसआई का सुविधा नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा आने वाले समय में काम देने वाला है। या अगर आप खुद के बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वाले ये होते हैं कि उनका पीएफ जमा नहीं हो रहा है, उनका सरकारी फंड में कोई पैसा नहीं जा रहा है, उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आने वाले समय में ये जो पैसा है हमारे बुढ़ापे समय में काम देने वाला है। आज वही इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताने वाले हैं कि मात्र 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके 90 लाख रुपया कैसे एकत्रित करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग को दिखाते हैं किस प्रकार से 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 90 लाख रुपए बना सकते हैं। दोस्तों पिछले 6 मंथ में अगर आप लोग को कोई भी स्टॉक उठा करके आप लोग को दिखाऊंगा ना, तो कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा जिसमें पिछले 6 मंथ में ये माइनस में नहीं गया हो। सभी माइनस में जा रहा है। सभी पूरे इंडिया का जितने सारे इन्वेस्टर हैं ये लेकर के परेशान है कि जितने सारे फंड हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करो सभी माइनस में दे रहा है। लेकिन अगर देखिए कॉन्ट्रा फंड का आप लोग को दिखा दे रहे हैं, कॉन्ट्रा फंड को आपको लाइव प्रूफ दिखा दे रहे हैं। 1 मंथ में -3% गया है। मैग्नम मिड कैप का आप लोग को दिखा रहे हैं, ये भी -5.91% का माइनस में गया है। लेकिन स्टेट बैंक का एक और फंड है जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। आज के डेट में भी वो सबसे बढ़िया है, सबसे ठीक ठाक में चल रहा है। SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें अगर देखा जाए तो मात्र -3%, 1 मंथ में 6% में पिछले 6 महीना में ये 12.55% का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। बहुत सारा फंड अगर 6 मंथ में का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 5%, 6% का माइनस में गया है। लेकिन आखिर ये फंड जो है 6 मंथ में 12.55% का, 1 ईयर्स में 29.65% का, 3 ईयर्स में 24.95% का और 5 साल में 28.69% और ऑल टाइम में 18.58% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जितना सारा स्टॉक है, जितना सारा फंड है, म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सभी माइनस में गया है, ये क्यों नहीं गया है, इसका कारण क्या है? तो आप लोग को बता दूं कि इसका जो फंड है, इसका जो पैसा है म्यूचुअल फंड्स में जो हम डालते हैं वह सिर्फ और सिर्फ जाता है तो कहाँ जाता है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी। यानी जो हम पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वह पैसा कहाँ पे जाता है, तो जो दवाई बनाने के कंपनी में, मेडिसिन बनाने के कंपनी में, इंजेक्शन बनाने के कंपनी में, जितने सारे हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है उसमें इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और आज के डेट में कुछ भी हो जाए, कोई भी मार्केट में गिरावट आ जाए, आप लोग को पता है कि मार्केट में दवा का मार्केट कभी डाउन नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो दवा है ये हर लोग खरीदते हैं और हर लोग के पास ये दवा पहुंचता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिसके घर में दवा का पहुंचता ना हो, तो इसलिए दवा का बिक्री होता है। तो ये जो है हेल्थ केयर में ही इस जो फंड होता है, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह हेल्थ केयर कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसीलिए इस कंपनी में नुकसान जल्दी नहीं जाता है।
और आज के डेट में सभी फंड लोग छोड़ करके इस हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी में ही इन्वेस्टमेंट लगातार किया जा रहा है। देखिए इसका एनएवी रेट जो है, इसका एनएवी रेट चल रहा है 460 रुपये 63 पैसा। किसी भी फंड के एक यूनिट प्राइस को हम एनएवी रेट कहते हैं। इसका फंड साइज जो है 3628 करोड़ का इसका फंड साइज है। होल्डिंग में 31 कंपनी है। देखिए आप लोग को पता है ना कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर वाला कंपनी में ही इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप लोग के सामने है यहाँ पे सन फार्माटिकल इंडस्ट्रीज है, ये भी हेल्थ केयर का कंपनी है। मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट लेबोरेटरीज है। सिप्ला कंपनी आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा दवा का कंपनी है। लुपिन है, लोंजा ग्रुप है, मैनकाइंड फार्मा है। ये सारे दवा का कंपनी में इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और इसमें अगर पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो कभी नुकसान जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे यहीं चलते हैं बैक, और बैक जा करके सबसे पहले गूगल क्रोम में SIP कैलकुलेटर हम सर्च कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखाने में आसान रहे और आप लोग को समझने में भी आसान रहे। गूगल SIP कैलकुलेटर से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे SIP कैलकुलेटर जब हम ओपन कर लेंगे तो आप लोग को 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके हम आप लोग को दिखाएंगे कितने दिन में इस पैसा को 90 लाख रुपए बना सकते हैं। देखिए चले आए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और आप लोग को इन मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा 1000 रुपया होगा। इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा था तो 18 पॉइंट कुछ %। यहाँ पे हम मात्र 18.4% रहने देते हैं। अगर हम इस पैसा को 6 साल जमा करेंगे, क्योंकि हम आप लोग को बताए हैं झूठ हम नहीं बताते हैं, जो जेन्युइन रहता है वही चीज़ बताते हैं। तो अगर इस पैसा को हम 6 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो पैसा एकत्रित होगा वह होगा 72,000 रुपये, मात्र 72,000 रुपये। लेकिन इसमें ब्याज देगा, हमको रिटर्न्स देगा 59,442 रुपया का रिटर्न्स देगा। टोटल वैल्यू होगा 1,31,842 रुपया। 6 साल में इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कितना रुपया ये इंटरेस्ट कितना रुपया हमको हो जा रहा है तो 1,31,842। 1,31,842 को एक चीज़ और आप लोग को ध्यान दीजिएगा जरूर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करने आइएगा तो सबसे पहले आप ये सोच कर चलिएगा तक कि कम से कम हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो 10 से 15 साल हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी हम मार्केट में उतरेंगे। वरना हमारे इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मिलता है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का पावर तभी हम समझ सकते हैं जब हमारे पास समय होगा। और समय कितना देना होगा तो कम से कम 15 साल, 20 साल, 10 साल, इतना लंबा समय देंगे तब जाकर के अच्छा खासा बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। अब 6 साल आप लोग को समझाने के लिए हम बताए हैं। अब 6 साल में 1,31,842 हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट करना हम बंद कर देंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मात्र 6 ही साल आप लोग को हम बताए हैं इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले अब लमसप में चले जाएंगे। लमसप में जा करके यहाँ पे जो पैसा है 1,31,842 रुपया, 1,31,842 रुपया यहाँ पे टाइप कर दिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट में। इंटरेस्ट रेट वहीं रहने देंगे 18.4%, क्योंकि उतना ऑल टाइम में दिया है। ऑल टाइम का मतलब हो गया जब से ये फंडवा स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के और अभी तक ये 18 पॉइंट कुछ % का इंटरेस्ट रेट ही दिया है ऑल टाइम में। हालांकि पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन ऑल टाइम लेकर के इसलिए चलते हैं कि जब आने वाले समय में, जब पिछले समय में 18 पॉइंट कुछ % दिया है तो आने वाले समय में 18% लेकर चलेंगे। बेसी दे देगा उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन कम दे रहा है तो उतने ही लेकर के चलेंगे। 18.4% दे दिए। अब देखिए जो वैल्यू होगा ना हमारे पास, देखिए अब जो पैसा अब जो हमारे पास पैसा हुआ था 1,31,842 रुपया, उस पैसा को जानते हैं उसी फंड में हम लमसप कर देंगे। लमसप का मतलब हो गया कि एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए और पैसा इन्वेस्टमेंट करके हम भूल गए, यानी छोड़ देंगे। देखिए 1,31,842 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे 25 साल तक, 25 साल वो 6 साल ये 31 साल टोटल हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। 25 साल में अगर 25 साल लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे
हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,31,842 रुपया, रिटर्न्स ये दे देगा 88,59,952 रुपया, ये केवल रिटर्न्स दे देगा। लेकिन वही दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वह और जो रिटर्न्स दिया है वह, दोनों अगर जोड़ देंगे तो 89,91,794 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। यानी कुछ अमाउंट कम 90 लाख रुपया 31 साल में हमारे पास आ सकता है। अगर वहीं 18% यहाँ पे दिया है, अगर 19% हो सके कि दे दे, तो अगर 19% दे देगा तो यहाँ पे 89 लाख नहीं बल्कि 90-92 लाख रुपया ये पुग जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। और कंपाउंडिंग का पावर आप लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं भी एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, एलआईसी कराते हैं, तो अगर इतना अमाउंट अगर फिक्स कराते हैं तो 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। और इसमें जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें देखने को मिल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।